अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए भुट्टे के ऐसे गुण और फ़ायदे बताने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक मालूम ना हो। मकई जो भुट्टे से हासिल होती है, इसको इंग्लिश में कॉर्न भी कहते हैं, एक ऐसी कुदरती नेमत है जिसे हर कोई पसंद करता है। कुछ लोग इसको उबालकर खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसको आग पर भूनकर खाते हैं। तो आइए आपको इसके कुदरती फ़वाइद से आगाह करते हैं। जदीद तहकीक से बात साबित हुई है कि मकई में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं जो कि जिन अफराद के ख़ानदान में ज़ियाबीतस बहुत ज़्यादा अफराद में पाई जाती हो, यानी कि ये अगर आपके ख़ानदान का मौरूसी मर्ज़ हो, लेकिन अगर अभी तक आपको ये मर्ज़ नहीं हुआ, यानी ख़ानदान में बहुत सारे लोगों को ये मर्ज़ है लेकिन खुशनसीबी से अभी तक आप इससे बचे हुए हैं, तो आपको मकई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मकई के अंदर ऐसी खसूसियतें हैं कि वो आपको ज़ियाबीतस होने से बचाती है। अब ये बात सामने आई कि होने से बचाती है, लेकिन अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि होने से तो बचाती है, लेकिन अगर हो गई हो तो क्या करें? अगर हो गई हो आपके अगर किसी को, तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर ही सही तौर पे आपको राय देगा कि एक मर्ज़ आपको हो चुका है तो अब आपको क्या क्या खाने में इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत सारी किस्मों की होती हैं। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान बेबी शुगर भी हो जाती है। इसके अलावा किसी को इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो इंसुलिन की इंजेक्शन तक लगाते हैं, इसके बावजूद भी इनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर से ही मशवरा करनी चाहिए अगर आपको ये शुगर हो चुकी है तो। लेकिन अगर आपके ख़ानदान में लोगों को है और आपको नहीं हुई और आप बचे हुए हैं, तो आपको मकई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आगे जाकर कुछ सालों के बाद आपको होने वाली हो तो आपको ना हो। ठीक है। इसके साथ साथ अब हम आपको और इसके फ़ायदे बताएंगे कि ज़ियाबीतस कंट्रोल में इससे रहती है और ब्लड प्रेशर भी इस चीज़ से नहीं बढ़ता, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं। मज़ीद फ़ायदे आपको मैं ज़रूर बताऊंगी इसके, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आपको वीडियो के दरमियान में ये बात भी बताना चाहूँगी कि मकई के मज़ीद फ़वाइद इसके बाद ही आपको मैं बताऊँगी कि हज और उम्रा पर जाने वालों के लिए एक अलग से चैनल बना लिया गया है। मेरे इस चैनल पर हज और उम्रा की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो कि आपको मालूम ही होगी कि इल्म की शमा में मैंने बहुत सारी वीडियोस बताई हैं, जिसमें वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये सब। लेकिन अब मज़ीद आगे मैं इन्फो जितनी भी हज की आएंगी वो सारी हज और उम्रा टीवी पर भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें तो बताऊंगी ही, लेकिन उसमें भी बताऊंगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोग सिर्फ हज और उम्रा की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो चैनल भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर ज़रूर आप लोगों को बताया करूँगी, और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई ऐसा कमेंट, एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं पढ़ती, और मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम कमेंट्स के जवाबात मैं आपको दूँ, और आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो आप बिला दर एक पूछें, आपको मैं तमाम सवालों के जवाबात भी देती हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह देती रहूँगी। चलें तो आगे बढ़ते हैं कि मकई के मज़ीद फ़ायदे हम जानते हैं। इसमें ऐसे अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो निज़ाम हज़म में इंतहाई मुफीद हैं। इसे खाने से कब्ज़ भी दूर होती है, और इसमें मौजूद विटामिन्स बी जो कि आपके खून को फ्रेश रखता है और दिल की बीमारियों से बचाता है, यानी कि अटैक के ख़तरे से भी आपको बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि वज़न में कमी हो तो चावल की जगह मकई का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही आपको किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं होगी। ऐसे खाने जिसमें फ़ाइबर की मिकदार मौजूद हो वो जिस्म के लिए बेहतरीन होते हैं, और मकई भी इनमें से एक है। फ़ाइबर की वजह से मैदा भी ठीक रहता है और ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाती है। विटामिन की कमी से होने वाली खून की कमी को मकई के इस्तेमाल से बहुत जल्द दूर किया जा सकता है। इसमें आयरन की वाफिर मिकदार पाई जाती है जो जिस्म को मजबूत बनाने में मदद देती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे नए चैनल इन्फो फॉर ऑल और हज उम्रा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।